किसानों के भारत बंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पहले से अलर्ट हुए जिला प्रशासन ने सपा के वरिष्ठ नेताओं को उनके घरों में ही नजर बंद कर दिया, जिससे वह सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन न कर सके। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी नासिर कुरैशी को भी उनके आवास असालतपुरा लगड़े की पुलिया पर नजर बंद कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, जिससे वह अपने समर्थकों के साथ किसानों के समर्थन में प्रदर्शन न कर सके। मुरादाबाद के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वरिष्ठ सपा नेता हाजी नासिर कुरैशी ने अपने कार्यालय पर पहुंचे अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि पूरे भारत का किसान भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी कानूनों के विरोध में अपना आंदोलन कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के बंद का समर्थन किया है। उसी श्रृंखला में आपको अवगत कराना है कि भाजपा सरकार का यह दावा खोखला साबित हुआ कि यह कानून किसानों के हित में है। भाजपा सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने की नियत से यह कानून लाई है। यह कानून न सिर्फ किसान विरोधी है बल्कि देश और समाज के हित में नहीं है। देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। संपूर्ण भारत का किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड में पड़ा है और सरकार उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को अपने दमन के दम पर कुचलना चाहती है। यह लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। समाजवादी पार्टी इस काले कानून का विरोध करते हुए आपसे मांग करती है कि किसान विरोधी व राष्ट्र विरोधी इस कानून को तत्काल रद्द किया जाए और किसानों की सभी मांगों को जो उनके द्वारा भारत सरकार को दी गई है उनको माना जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वरिष्ठ सपा नेता हाजी नासिर कुरैशी, वरिष्ठ सपा नेता हाजी तालिब अंसारी, हाजी नवाब अली, सरवर मिर्जा, फहीम मंसूरी, सैयद शाहिद अली, अमीर अंसारी, लुकमान खां, दानिश खां, हाफिज नसीम कुरैशी, असलम खां, हाजी नईम कुरैशी, फूल मोहम्मद अन्य लोग उपस्थित रहे। 14 दिन से अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, लेकिन इस सर्दी के मौसम में उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर उन्होंने ये कानून किसानों के हित में बनाया है तो आज उसका किसान विरोध क्यों कर रहा है। ये सरकार ये धोखेबाज सरकार है। ये जो कानून बनाती है वो जनता के खिलाफ बनाती है और अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए काला कानून लेकर आई है। इससे हमारे देश का किसान, हमारा नौजवान गुलाम हो जाएगा। और इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि एक जमाना था जब देश के अंदर नारा लगा था जय जवान जय किसान, लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आज उस जवान और किसान को इस सरकार ने आमने सामने खड़ा कर दिया है। आज देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। तमाम किसान सड़कों पर हैं, अन्नदाता सड़कों पर हैं। अगर अन्नदाता सड़कों पर आ जाएगा तो ये देश भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। हम तमाम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि तत्काल इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और जो तीनों कानून उन्होंने सरकार ये किसान विरोधी बना है उन तीनों कानून को तत्काल वापस लिया जाए, उन्हें रद्द किया जाए। इन्हीं मांगों को हम आज तमाम साथी हमारे हाजी नासिर कुरैशी साहब के नेतृत्व में हम जो प्रोग्राम करना चाहते थे, अपनी बात हम मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, अपनी भावना से अवगत कराना चाहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय तत्काल इसका संज्ञान लें और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी जो दमनकारी नीति अपनाए हुए है उसको भी इस पर विचार करना चाहिए और इसकी रिपोर्ट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसके बारे में आपका क्या कहना। आज पूरे हिंदुस्तान में एक हड़ताल का रूप दे रखा है, इसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या क्या आदेश मिले। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि काफ़ी दिनों से किसान यूपी बॉर्डर पर पड़ा है और मैं तो यही कहूँगा किसानों के खिलाफ, किसानों के विरोध में जो ये कानून पास किया है उसके विरोध में किसान यूपी बॉर्डर पर पड़ा है और उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। उसे आतंकवादी कहा जा रहा है, उग्रवादी कहा जा रहा है और पानी की बौछार हो रही है, लाठियों की बौछार हो रही है। 7 तारीख से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों का समर्थन किया है और हम सब कल किसानों के समर्थन पर रोड पर उतरे थे। आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के घरों को घेर लिया गया है, जो कि हमारे घर को भी तमाम पुलिस ने सुबह से घेरा, जबकि हम लोग यहाँ अंदर बैठे थे और हम ज्ञापन देना चाहते थे सिटी मजिस्ट्रेट को किसानों के समर्थन में और इस काले कानून के विरोध में। तो हमें यहीं पर घर पर अरेस्ट कर लिया गया और तमाम पुलिस ने घेर लिया गया
तो यहीं हमारे घर पर आन करके, हमारे ऑफिस पे आन करके सिटी मजिस्ट्रेट को हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। और हम ये कहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसानों के ही साथ नहीं बल्कि हर उस गरीब के, मजलूम के, उस कमज़ोर के, उस दबे और कुचले के साथ हैं और साथ रहे। समाजवादी पार्टी ने किसानों को समर्थन दिया है और आप लोग ये देख रहे हैं कि यूपी बॉर्डर पर तमाम किसान काफ़ी समय से खड़ा है। उनकी बात को सरकार नहीं सुन रही है, उन्हें उग्रवादी बता रही है, उन्हें अत्याचारी बता रही है, उनके ऊपर तमाम पानी की बौछार की जा रही है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के तमाम ही सिपाही किसानों के समर्थन में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कचहरी जाने के आज वहाँ पर आह्वान पर जा रहे थे, अखिलेश जी यादव के आह्वान पर, लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया है। पुलिस ने यहाँ घेर लिया है, नज़र बंद कर दिया है। हम लोग अपने घर में हैं, हम नहीं लोग जा सकते हैं वहाँ पर। हम किसानों के साथ हैं, हमेशा किसानों के साथ रहेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर उस मजलूम के, उस गरीब के जिसके ऊपर अत्याचार होगा, जिसके ऊपर जुल्म होगा, किसानों के ही नहीं, हर एक उस मजदूर के, उस गरीब के, उस जिसके ऊपर अत्याचार होगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है। और हम लोग उन गरीबों के, मजलूमों के साथ और किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का पालन करता है। हम लोग किसानों के साथ हैं, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छल किया है, छल करके वोट हासिल किया है और किसानों की बात नहीं सुन रही है। हम लोग मांग करते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। नहीं, हम लोग यहाँ से अपने घर से निकले ही नहीं, तो किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं। पुलिस ने हमें यहीं घेर लिया। आप अवगत हैं कि आज भारत बंद किसानों के समर्थन में जो है कई संगठनों के द्वारा आह्वान किया गया है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसा आह्वान लेकिन दृष्टिगत सभी लोगों से आग्रह किया गया कि आपको जो है आप जो भी अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, हम आपके घर पर जाकर आकर के ज्ञापन ले लेंगे और आपकी बात को उस स्तर तक पहुंचाएंगे जहां जो है आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। उसी के दृष्टिगत हम जो है यहाँ आए सीओ गढ़गर के साथ और इसका जो ज्ञापन है वो भेज देना पड़ेगा। अब क्या स्थिति है सर? स्थिति बिल्कुल ठीक है, ठीक, थैंक यू।